क्या हुआ गणेश? तुम्हारा और तुम्हारे मूषिकों का पेट नहीं भरा क्या? पेट तो भर गया भ्राता, किंतु मन नहीं भरा। मुझे नेक दिए बिना आप रथ पर नहीं चढ़ सकती मामी श्री। स्वामी, अभी तो आपने वचन दिया था कि सारी परिस्थिति में आप मेरे साथ रहेंगे, और अभी आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं आपके साथ ही हूं देवी, और सदैव आपके साथ रहूंगा। किंतु छोटे भांजे ने आपसे नेक मांगा है, ये उसका अधिकार है, ये तो आपको अवश्य देना होगा। गणेश, आप बुद्धि के देवता हैं और मैं धन वैभव की देवी, और जब बुद्धि ही ना हो तो धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि हम दोनों की पूजा अब से साथ में होगी। जो हम दोनों का स्मरण साथ में करेगा, वो ज्ञान और सफलता दोनों पाएगा, सदैव सुखी रहेगा। आपने बहुत अनुपम उपहार दिया है मामी श्री। इससे उत्तम नेक कोई और हो ही नहीं सकता। आइए देवी। विंता, तुम वहां क्यों खड़ी हो? तुम्हें हमारे साथ वैकुंठ चलना है। मैं वैकुंठ? प्रभु विष्णु के धाम? क्या हुआ? चौंक क्यों गई? विवाह हुआ है, पर वैकुंठ में भी तो रीतियां होंगी ना। जिस प्रकार इतने अच्छे से तुमने मेरी यहाँ सहायता की, वहां वैकुंठ में भी तो करोगी ना। सदैव विंता को मुझसे अधिक महत्व मिलता है। पर माँ, मैं कैसे? नहीं नहीं माँ, मैं नहीं आ सकती वहाँ। विंता, मैं स्वयं तुम्हें मेरे साथ वैकुंठ चलने के लिए कह रही हूँ, और तुम मना कर रही हो। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है माँ, पर मैं कैसे? देवी विंता, वैकुंठ की स्वामिनी ने स्वयं आपसे साथ चलने का आग्रह किया। आप इनका आदेश टाल नहीं सकती। प्रभु, स्वागत की तैयारियां करने के लिए हमें आपसे पहले पहुंचना होगा। आज्ञा दीजिए।
चलिए माँ। रुको कद्रू, वैकुंठ जाने का विशेष निमंत्रण सिर्फ विंता को मिला है, तुम्हें नहीं। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए। तुम स्वयं भी तो बिना निमंत्रण के यहाँ आई थी ना। और स्वयं तुमने भी देखा ना कि इन सब ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। इन सब ने मेरी उपेक्षा की है, पर मैंने कैसे भी करके अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया। क्या तुम कर पाओगी कद्रू? व्याकुंठ में जाकर अगर तूने विंता के लिए कुछ भी बुरा कहा या सोचा तो ना जाने परिणाम क्या होगा। यदि प्रभु विष्णु और देवी लक्ष्मी मुझसे रुष्ट हो गए तो अपने पुत्रों के लिए अमृत पाने का मेरा स्वप्न स्वप्न ही रह जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, मुझे वैकुंठ नहीं जाना चाहिए। तू जितना होना चाहती है विंता, उड़ ले। एक बार, बस एक बार मेरे पुत्रों को अमृत मिल गया तो फिर उन्हें तेरे करुण से कोई संकट नहीं होगा। फिर तब अपने हर अपमान का बदला लूंगी तुमसे। अद्भुत, अविश्वसनीय, कितना सुंदर है ये लोग। आज तक केवल इसके स्वप्न देखे थे मैंने। सदैव सोचती थी कि कैसा होगा वैकुंठ। अपनी कल्पना से इसके भित्ति चित्रों में रंग भरती थी, पर यह स्थान तो मेरी कल्पना से भी परे है गरुड़। मैं साक्षात वैकुंठ की यात्रा कर रही हूँ। ये सब तेरे कारण ही संभव हुआ है पुत्र। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा गरुड़, मैं वैकुंठ के द्वार के सामने हूँ। इतना बड़ा सौभाग्य, इतना सारा सुख, क्या अकल्पनीय है गरुड़, अकल्पनीय। विंता, आओ आओ। अच्छा हुआ तुम तनिक पहले ही आ गई। एक बार तुम भी देख लो, गृह प्रवेश की कोई सामग्री छूट तो नहीं गई? मैं? हाँ। मैं कैसे देखूं? अरे चलो भी। ये देखो। देखो ना विंता, कोई सामग्री छूट तो नहीं गई? माँ, प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी आ गए। मुझे सदा से ज्ञात था कि
कि समुद्र मंथन कराने से हमारा मिलन अवश्य होगा, और आज आपको अपने साथ वैकुंठ लाते हुए मेरे सारे प्रयास सफल होने का अनुभव हो रहा है मुझे। पूजा स्वीकार करें गणपति, भीतर पधारें। सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय मां। माँ अरुंधति, माँ अनुसुया, जिस आत्मीयता से आपने मेरा स्वागत किया उससे मैं अभिभूत हो गई। गरुड़, विंता, तुम दोनों अपनी कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाते हो और वो बहुत प्रशंसनीय है। और सबसे अधिक धन्यवाद मैं आपको कहना चाहती हूँ स्वामी, आप ही के कारण इस अद्भुत आनंद का अनुभव करने का अवसर मिला मुझे। केवल आप ही नहीं देवी, संसार की हर स्त्री इसी सम्मान की अधिकारी है, क्योंकि पत्नी का धर्म निभाते समय वो जितने त्याग करती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरे सखा ने बिल्कुल सत्य कहा है देवी। एक कन्या जिस घर में पली बड़ी होती है उस घर को, माता पिता को, भाई बहन सखी संबंधियों को, सभी को छोड़कर वो एक अपरिचित व्यक्ति के साथ अपना पूरा जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाती है, केवल एक आश्वासन के सहारे। वो आश्वासन जो उसके पिता ये कहते हुए देते हैं कि ये वर तुम्हारे लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। पूरे विश्वास से कन्या अपने पिता के वचन को अपना जीवन मान लेती है। सब कुछ त्याग कर वो एक नया जीवन लेती है। ससुराल में पग रखते ही पति के सभी संबंधी उसके अपने हो जाते हैं। सत्य तो यह है देवी कि एक स्त्री ही है जो अपने सृजन की शक्ति से कुल को आगे बढ़ा सकती है, अपने पति को अपने माता पिता के ऋण से आंशिक रूप से मुक्त कर सकती है। स्त्रियां बिना कुछ मांगे पुरुषों पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। इसीलिए उनका सम्मान जितना किया जाए
उतना ही कम है। आपका कथन सत्य है महादेव, और भावुक भी। जिस प्रकार आप सभी ने मेरा गृह प्रवेश किया, उससे न केवल मुझे प्रसन्नता हो, बल्कि मेरे भीतर आत्मविश्वास का संचार भी किया कि वधू होने के नाते मैं अपने उत्तरदायित्व अच्छे से निभा सकती हूँ। मायके से ससुराल जाते समय संसार की हर स्त्री को इसी आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं ये संकल्प लेती हूँ स्वामी, आज से जो भी परिवार अपने बहू का गृह प्रवेश इन सब संस्कारों के साथ करेगा, मैं स्वयं उस स्त्री के भीतर स्थिर निवास करके उसे गृह लक्ष्मी बनाऊंगी। उसके शुभ हाथों से हल्दी के छाप उस घर के कष्ट और रोगों को मुक्त करेंगे। अक्षत बिखेरने से उस घर में संपन्नता और प्रसन्नता बिखरेगी, और आलते से रंगे हुए उसके पदचिह्न उस घर को धर्म और सफलता का मार्ग दिखाएंगे। यदि तुम सब मानते हो कि हमारे प्रतियोगी केवल देवता हैं, तो तुम सब भ्रम में हो। अमृत पर केवल देवताओं की नहीं, नागों की भी दृष्टि है। और नाग ही क्यों, जो भी प्राणी एक निश्चित आयु लेकर इस संसार में आता है और अपना समय पूरा होने के बाद पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, और वो प्राणी इस अमृत को पाना चाहेगा। इसीलिए हमारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए, ताकि अमृत प्रकट होते ही सबसे पहले हम उसे छीन सके। पर यह कैसे होगा महाराज, क्योंकि गरुड़ की तीव्र दृष्टि सदैव हम ही पर बनी रहती है। हाँ महाराज, मंदराचल से लेकर वासुकी तक सब सदैव केवल देवताओं का ही पक्ष लेते हैं। और वैसे भी महाराज, अब विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी इस बंधन को देखेगी। उन सब की कड़ी दृष्टि के सामने कैसे चुराएंगे हम अमृत? नारायण नारायण। आप जानते हैं मां, एक दिन यहीं वैकुंठ में खड़े होकर गरुड़ के मन में भी ये इच्छा आई थी कि वो प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी के मिलन में सहायक बने। ठीक उसी तरह आज आपके मन में जो भी विचार आया है वो भी अवश्य पूरा होगा मां। वैसे सखी, जब से आपने स्वयंवर में नारायण को चुना है, तब से मेरे भीतर एक प्रश्न उमड़ रहा है। कहाँ तो आप मृगनयनी, मनमोहक लाल गालों वाली रूपमती देवी, और कहाँ ये नारायण जो कभी तो सलोने दिखाई देते हैं और कभी सांवला श्याम रंग धारण कर लेते हैं। आप कमल पुष्प पर विराजती हैं और ये विशाल सर्प पर। ये कैसा मेल है देवी?
माँ पार्वती, आप प्रभु के बारे में ऐसा कैसे कह रही हैं? और क्यों? ये भी एक रीति होती है गरुड़। नंदे और भाभियां नववधू से उपहास करती हैं ताकि उसे ससुराल में हिचकिचाहट ना हो और वो अपने मन की बात सबके सामने रख पाए। श्याम रंग तो कस्तूरी का भी होता है सखी, जिसे हम मस्तक में धारण करते। मेघ भी तब वर्षा करता है जब उनका रंग श्याम हो। और एक बात तो भूल गई सखी, सबसे विशेष कमल का रंग भी श्याम है। और गालों की लाली का क्या कहना, लाल तो कौवे की जीभ भी होती थी, पर वो हमेशा बोलता है कर्कश स्वर में। इसलिए ये मेल अनमोल है। बस ऐसे ही एक दूसरे का पक्ष लेते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए। चलिए, ये रीति भी पूरी हो गई। अब प्रथम रसोई की रीति भी कर लेते हैं। अभी लाई। माँ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, आपकी सहायता करने। विंता, ये कैसे संभव है? ये मेरी पहली रसोई की रीति है, तुम भोजन कैसे पकाओगी? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझे भोजन पकाना आता ही नहीं? नहीं नहीं माँ, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था। मैं तो बस आपकी सहायता करना चाहती हूँ। विंता, तुमने अनगिनत बार हम सबको भोग लगाया है। आज पहली बार मुझे ये अवसर मिला है कि मैं तुम्हें कुछ खिला सकूं। तुम ही बताओ, मैं ये अवसर ऐसे व्यर्थ कैसे जाने दूं? माँ लक्ष्मी रसोई में कार्य करके पकवान बनाए और मैं उन्हें ग्रहण करूं, जो कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, वो सत्य हो रहा है गरुड़। भगवान को भोग लगाकर जब मन को इतनी प्रसन्नता मिलती है, तो उनके हाथों से भोग खाकर तो ये जीवन तृप्त हो जाएगा पुत्र। ये लीजिए स्वामी, अपनी पहली रसोई के रीति में मैंने मखाने की खीर बनाई। आप सब खा क्यों नहीं रहे? जब भक्त भगवान को खिलाए बिना स्वयं नहीं खाता, तो हम अपने भक्तों को खिलाए बिना कैसे खा सकते? खाइए देव। अपने प्रिय के हाथों से बनी खीर खाने के लिए और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगी आप मुझसे? यदि बड़ी माँ यहाँ होती तो देखती कि मेरी माँ किस सम्मान के योग्य है। संभव है तभी उन्हें आभास हो पाता
कि वो माँ के साथ अत्याचार करके कितना बड़ा पाप कर रही है। वैसे तो इस संसार में जो भी धन है वो आपका ही है और आपसे ही है, परंतु ये रीति है, पहली रसोई के बाद नेक की प्रक्रिया आवश्यक है। इसीलिए हमारे परिवार की ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। जन कल्याण का साक्षात स्वरूप है आप दोनों। आप सदैव जन कल्याण करते रहिए, यही हमारा आशीर्वाद है और हमारा उपहार भी। प्रभु, देवी लक्ष्मी, ये मेरी और देवताओं की ओर से आपके लिए छोटी सी भेंट। मैं प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी को क्या भेंट दूं? अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। हम दोनों तो दास हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं भला? तुम दोनों ने हमें पहले ही उपहार दे दिया है, अपनी भक्ति का उपहार। यदि भक्त की भक्ति ना हो तो भगवान भी भगवान नहीं हो सकते। अब आज्ञा दीजिए प्रभु, ताकि महारानी के महल लौटने से पहले मैं वापस पहुंच सकूं। देवी विंता, आपकी कर्तव्य निष्ठा सत्य ही अद्भुत है। प्रस्थान कीजिए। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तुम्हारा संदेश सही था गर्ग। असुरों ने मंथन का प्रयास इसलिए किया था ताकि वह अमृत को अकेले ही पा सके, किंतु वह विफल हुए। इसलिए अब उनकी इच्छा और भी तीव्र हो गई है और वह अमृत को चुराने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अब यह हमारा दायित्व है गर्ग। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अमृत अयोग्य के हाथों में न जाए। ऐसा ही होगा प्रभु, अमृत उसे ही मिलेगा जिसे आप चाहेंगे। देवताओं, पूरा बल लगा दो। असुरों, रक्त का एक एक कण झोंक दो, क्योंकि अब निकलेगा अमृत। ये दुर्गंध कैसे? ये कैसी दुर्गंध है देवराज?
ये क्या पदार्थ है? ये क्या लीला है प्रभु? इस पर तो केवल हम असुरों का ही अधिकार होगा। असुरो, ये अमृत नहीं है, वारुणी है। जिसे लेने में हम देवताओं को कोई रुचि नहीं है। असुर उसे आनंद से ले सकते हैं। क्यों देवताओं? सत्य कहा देवराज। देखिए प्रभु, देवताओं ने अपनी सूझबूझ से इस समस्या को टाल दिया। आपने सही कहा लक्ष्मी, ये उनके सात्विक गुण है, किंतु असुर अपने तांत्रिक अवगुण के कारण समस्या को स्वयं ही निमंत्रण दे रहे हैं। सारा पान तो अकेला कर जाएगा और हम मुंह देखते रहेंगे। ला असुरो, आपस में कलेश करने का कोई लाभ नहीं होगा। सुना नहीं तुम सबने? महाराज बलि का भी आदेश नहीं मान रहे। ये वस्तु क्या है प्रभु? ये कौन सी वस्तु है जिसने असुरों को भी उन्मत्त कर दिया है? ये वारुणी है गरुड़। मदिरा संसार के सबसे आकर्षक, सबसे नशीले द्रवों अर्थात पेय पदार्थों में से एक है ये। व्यक्ति के मन की सभी दुविधाओं, सारी हिचक को दूर करता है ये। संसार के सभी कष्टों और कठिनाइयों को भुला देता है ये। जो भी इसका पान करता है उसे परम आनंद की अनुभूति कराता है ये द्रव्य। प्रभु, यदि ये द्रव्य इतना आकर्षक है तो फिर देवताओं ने इसकी एक भी बूंद पाने में तनिक भी रुचि क्यों नहीं ली? ऐसा इसलिए शेष, क्योंकि एक बार जिसने भक्ति के आनंद का आभास किया हो, उसे परम आनंद के लिए मदिरा जैसे इंद्रियों को शिथिल करने वाले और विवेक का नाश करने वाले मादक पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। संसार में ऐसा भी कुछ है जो असुरों को अमृत में बुला दे? ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था माँ। मदिरा के अतिरिक्त एक और ऐसी मादक वस्तु है जिसे देखते ही दानवों के साथ साथ देव भी अपना सद्बुद्ध खो जाते हैं। जो देवताओं को भी अपने प्रभाव में ले ले, वो वस्तु तो मदिरा से भी अधिक मादक हुई माँ। मदिरा से भी अधिक मद भरी ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है माँ? प्रभु, इस विषय में आपसे अधिक कौन अच्छे से समझा पाएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप मोहिनी अवतार धारण करने वाले हैं। वो वस्तु है स्त्री की आंखें। शेष, गरुड़, हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी स्त्री का योगदान अवश्य होता है। स्त्री की शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि स्त्री चाहे
तो पुरुष अपने उद्देश्य पर ऐसे ध्यान केंद्रित कर सकता कि वो कभी भटकता नहीं। और यदि स्त्री चाहे तो पलक झपकते ही पुरुष अपने लक्ष्य को भूलकर उसकी मद भरी आंखों में खो सकता। मुझे बजरंग, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? हाँ? तुम्हें अपना ध्यान केवल मंथन पर केंद्रित रखना है। अमृत ही तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए राहु। ये मदिरा वो चाल है जो तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाएगा। जब अमृत प्रकट होगा तुम दोनों केवल उसे देखोगे, उसे सोचोगे, उसी का ही विचार करोगे। अपनी पांचों इंद्रियां केवल अमृत पर केंद्रित करोगे। यदि तुम इस योजना में असफल हुए तो हमारी योजना भी असफल हो जाएगी। स्मरण रखना। यदि हम अमृत हार गए तो सब कुछ हार जाएंगे। अपनी महत्वाकांक्षा, अपना स्वप्न, अपना साम्राज्य, सब कुछ। हम समझ गए महाराज। अब आप जो कहेंगे महाराज बस वही होगा। चलो। लगता है इस बार अमृत निकलेगा। इस अमृत पर मेरे पुत्रों का ही हक है और उसे पाने से मेरे पुत्रों को विष्णु भी नहीं रोक पाएगा। देवराज, अमृत के आने पर इस प्रकार का प्रलय संभव नहीं। महाराज इसका तेज असहनीय है, क्या हो सकता है? आखिर ये क्या वस्तु है जिसके प्रकाश से सभी विचलित हैं? हे प्रभु, मंथन से निकली ये वस्तु पूरे संसार में प्रलय ला रही है। इसे धारण करने वाले पक्ष कौन होगा, देवता या असुर?
हे प्रभु, अब इस समस्या का निवारण कैसे करें? महाराज, इस नए संकट से कैसे बचे? कोई सुझाव? ये तो चंद्रमा है। इनके वास्तविक तेज को ये संसार संभाल नहीं पाएगा। ये तब शांत होंगे जब कोई महाशक्ति इन्हें धारण करेगी। जब जब इस संसार पर विकट समस्या का निर्माण हुआ, तब तब एक वही जिन्होंने हमारी रक्षा की। इस अपार शक्ति को वही धारण कर सकते हैं जिनका ना कोई आदि ना अंत, महादेव। महादेव आइए और हमारी प्रार्थना स्वीकार कर अपनी शोभा बढ़ाइए। महादेव, शिव शंभू। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम ते ज्ञान आसा में शांत बैठे हो मृगनयन छाए माथे चंद्र बिराजे। विराजमान धगत 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 प्रलत पट्टम ये किशोर शेखर दीक्षणम। धन्यवाद महादेव, इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। आपकी कृपा को नमन है भोलेनाथ। धन्य है आपकी कृपा, धन्य है आपका ये स्वरूप। आज संपूर्ण अवतार धारण कर आपने विश्व को धन्य कर दिया। इस क्षण से संसार आपको चंद्रशेखर के नाम से भी जाने। आपका स्वागत है परिजात वृक्ष। कृपया अपने निर्धारित स्थान पर प्रस्थापित हो जाएं। शक्ति ये तो पंचजन्य शंख है।
यदि देव और असुर उचित समझे तो मैं ये शंख प्रभु विष्णु को दोनों पक्षों की ओर से भेंट देना चाहता हूँ। नारायण नारायण। प्रभु इसे स्वीकार कीजिए। लक्ष्मी माँ की मूर्ति कितनी सुंदर दिख रही है। मिठाई? इसे साधारण मिठाई समझने की भूल मत करना। ये प्रसाद है। इसका एक एक कण पवित्र है। अपना सौभाग्य समझकर इसे ग्रहण करो। असुरो, बस कुछ क्षण और, अब शीघ्र ही अमृत निकलेगा। देवी तारा और रूमी, ये अप्सराओं का त्रेता युग में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। रूपवती कन्याओं, तुम्हारा नाम क्या है? तारा। रोमी। बहुत ही सुंदर। तुम में से एक चलोगी मेरे साथ और दूसरी मेरे साथ। तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि मदिरा की तरह हम देवता इन दोनों पर अधिकार इतनी सरलता से छोड़ देंगे? इन पर तो केवल हमारा ही अधिकार है। ऐसे कैसे तुम्हारे साथ जाएगी? मेरे साथ जाएगी वो। दोनों पक्षों में से कोई भी इन स्त्रियों पर अधिकार नहीं जता सकता। आप दोनों को अपनी इच्छा अनुसार अपना पक्ष चुनने का अधिकार है, और जब तक आप ऐसा नहीं करते आप दोनों स्वर्ग में रहेंगे। बड़ा आनंद आ रहा है ना दोनों को प्रसाद ग्रहण करने में। आने दो कर, ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि माँ, आपका मुख तो एकदम साफ हो गया, सारे धब्बे चले गए। ये चमत्कार कैसे हुआ माँ? विवाह कैसा था? बड़ा आनंद आया होगा ना? माँ बताइए ना, आप चुप क्यों हैं?
विवाह तो समाप्त हो गया, किंतु मंथन अभी भी चल रहा है। अमृत किसी भी समय प्रकट हो सकता है और उससे अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ माँ, पर आपने तो वासुकी भैया के जाने से पहले ही सारी मांगे रख दी थी, तो फिर क्यों आप चिंतित हो रही हैं? क्योंकि मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, ना तो देवताओं पे, ना ही असुरों पे। किंतु नारायण पे तो विश्वास है ना माँ? माँ विचलित है और दासी माँ कुछ अधिक ही प्रसन्न। न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि इसका कारण भी वो गरुड़ी है। बस एक बार अमृत मिल जाए मुझे, फिर सबसे पहले गरुड़ का अस्तित्व ही मिटा दूंगा मैं। बहुत समय हो गया, अब तो अमृत ही मिलना चाहिए। इस मंथन का समापन आपसे ही, कृपया अपने आगमन से हमें कृतार्थ करें। प्रभु, ये क्या ये धन्वंतरी हैं गरुड़, आरोग्य के देवता और औषधियों के ज्ञाता। अनंत काल से लेकर अब तक अमृत की रक्षा यही कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है प्रभु कि इस कलश में अमृत है।
बहुत बहुत बधाई हो। एक दूसरे के घोषित शत्रु होने के बाद भी आप सभी देवताओं और दानवों ने संधि की कठिन से कठिनतम चुनौतियों का सामना किया और अपने तन, मन तथा आत्मा तक का बल लगाकर क्षीर सागर के मंथन जैसे महान कार्य को संपन्न किया। असंभव को संभव कर दिखाया है आप सबने। जो अकल्पनीय था उसे घटित होने पर विवश कर दिया है और अब आप सब संसार का अमृत प्राप्त करने के बहुत ही निकट पहुंच चुके हैं। यही है संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु, जो प्रकृति के अटल नियम मृत्यु को भी सदा सदा के लिए टाल देती है। रुकिए, मैं जानता हूं आप सब ने इसे पाने के लिए बहुत श्रम किया है, पर यह अमृत केवल उसे ही मिल सकता है जिसके लिए विधाता ने निर्धारित किया है। तो अब हम अवश्य ही परम पिता परमात्मा के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे देव। देव धन्वंतरी, आपने इतने वर्षों तक इस अमृत को संभाल कर रखा, इसकी रक्षा की और आज हम सबके लिए इसे यहां लेकर आए हैं। मैं सभी असुरों की ओर से आपके पांव छूकर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि असुर इस नियम को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो इसका दंड उन्हें भोगना होगा। असुर के मस्तिष्क में जरूर कुछ विकट चल रहा है। वाह राहुल, अद्भुत।
अमृत। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मंथन की संधि तोड़कर असुरों ने आत्मविनाश का आरंभ किया। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।